जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल राधे श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सुनेंगे अहोई माता की कहानी। और दोस्तों, पूजा कैसे करते हैं इसकी वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों, इसलिए हम आज सिर्फ कहानी ही सुनाएंगे, इसमें पूजा विधि नहीं बताएंगे। तो आप लोग को यदि चाहिए तो इस वीडियो के नीचे भी लिंक दिया गया है, पूजा विधि आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए कहानी हम शुरू करते हैं। और कहानी सुनने से पहले हमें अपने हाथों में गेहूं के 7 दाने लेने होते हैं। फिर उसी दाने से हम चंद्र देवता को अर्घ देंगे, या तो फिर आप तारों की छांव में व्रत करते हैं तो आप तारों को भी अर्घ दे सकते हैं। यदि आपके यहाँ आधे दिन का व्रत किया जाता हो तो आप सूर्य भगवान को भी अर्घ दे सकते हैं। इस दाने को लोटे में डालकर, जो लोटा रखा है सामने वही में हम कथा सुनने के बाद डालकर अर्घ दिया जाता है। तो अब हम कहानी सुनते हैं। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहां पर स्याहू की मदी थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याहू का बच्चा मर गया। इससे स्याहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसको जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याहू माता की भायली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कराती। सुरही गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी। क्या देखती हैं कि वह साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, स्याहू माता तुम्हारी भायली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भायली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। और फिर वहां थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आया था, मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती हैं, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। बहू बोली, मेरे को तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी की कुंड पर ककड़ी होऊं। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी है। यह सुन स्याहू माता बोली, तूने मुझे ठग लिया, जा तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उजमड़ करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहां देखा कि 7 बेटे 7 बहू बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमड़ किए और 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धोख पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके ना रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा, चाची तो कुछ माढ़ रही है, खूब उजमड़ हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी वहां आई और आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली थी। अब स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। हे स्याहू माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली है, उसी प्रकार
हमारी भी खोलिए। और दोस्तों फिर कथा कहानी समाप्त होती है। अब इसके बाद आरती करनी चाहिए। आरती फिर करने के बाद जल घुमाकर माता को आरती दें और ऐसे आंचल फैलाकर माता के सामने हम हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे, उनके उज्जवल भविष्य के लिए, दीर्घायु के लिए प्रार्थना करेंगे कि हमारे बच्चों की रक्षा करें। इस प्रकार से प्रार्थना करने के बाद हाथ जोड़कर आप प्रार्थना भी करेंगे पूजा में रही कमियों के लिए भी। और जो ये हम कथा सुने थे 7 दाने लेकर, तो उस दाने को हम ऐसे लोटे में डालकर भगवान सूर्य देव को हम जल देंगे। यदि हम सुबह पूजा कर रहे हैं, यदि हम शाम को पूजा कर रहे हैं, तारों की छाँव का व्रत किए हैं, यानी हम चंद्रमा को देखकर फिर व्रत खोलेंगे, तो हम जब चंद्रमा उग जाएंगे तो उन्हें हम जल देकर फिर अपना व्रत खोलेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अहोई माता की पूजा कैसे की जाती है इसकी लिंक मैं इस वीडियो के नीचे ज़रूर दे दूँगी, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।